गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा था? एवरेज, यानी कि औसत आप लोग पढ़ रहे थे। औसत में आपको कहीं भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपको औसत का एक ऐसा प्रश्न आपके लिए लाए थे जो कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे होंगे तो आपको ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिला होगा। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, दो संख्या दिया गया है, इसमें ए तथा बी का औसत 20 है और b प्लस सी का औसत दिया गया है यहाँ पे कितना 19, और c प्लस a का औसत दिया गया है 21। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको a का मान कितना होगा। अब a का मान आप कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए से आप a प्लस बी प्लस सी का मान निकाल लीजिए। आपको पता है a और b का औसत दिया गया है, a तथा b का औसत आपको 20 दिया गया है, तो a प्लस b का योग कितना हो जाएगा? 20 गुना 2 कीजिएगा, 20 गुना 2 कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 40 आपका आ जाएगा। उसी प्रकार आपको b प्लस सी का मान निकालना है। b प्लस सी का योग कितना हो जाएगा? 19 गुना 2, 38 आ गया। उसी प्रकार c प्लस a का बताइए, औसत कितना दिया गया है? 21। तो योग से निकालने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। अब यहां पे क्या देखने को मिल रहा है आपको? यहां पे 2 गो ए दिया गया है, 2 गो बी दिया गया है, 2 गो सी दिया गया है। अब इसमें हम कह सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो यदि हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल कितना? 40 प्लस 38 प्लस 42 जोड़िएगा तो 120 आ जाएगा। अब ये 200 से हमारा 120 कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में? 60 बार में। तो आपका a प्लस बी प्लस सी का मान 60 निकल गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है? पूछा जा रहा है प्रश्न में a का मान। a का मान निकालने के लिए b प्लस सी को खत्म करना पड़ेगा, तो यानी कि b प्लस सी माइनस कर देंगे हम इसमें। अब यहां पे देखिए a प्लस b प्लस सी में हम माइनस कर देंगे b प्लस सी, तो हमारा क्या निकल जाएगा? a का मान निकल जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी का मान आपको कितना? 60 यहां पे है, और b प्लस सी का मान देखिए कितना है? b प्लस सी का मान आपको कितना है? 38। माइनस कर दीजिए, 60 में जब 38 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 22। यही 22 आपका क्या निकल गया? a का मान निकल गया। a का मान आपको 22 निकल गया। अब आपको कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। डायरेक्ट इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है, आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल में हम लिखें। सीधा सा आपको करना क्या है? a प्लस बी, यानी कि a और b का मान आपको दिया गया 20, 20 गुना 2 कितना हो जाएगा? 40, और c प्लस यानी कि b प्लस सी का मान दिया गया 19, 19 दूना 38। उसी प्रकार c प्लस a का मान 21, 21 दूना 42। अब टोटल को जोड़िएगा तो 120 हो जाएगा। आपको पता है इसमें 2a है, 2b है, 2c है, तो इसका आधा हो जाएगा हमारा, तो 60 हो जाएगा। यानी कि टोटल a प्लस बी प्लस सी का मान आपको 60 निकल गया। आपको a का मान यदि निकालना है तो b प्लस सी माइनस कर देंगे, b प्लस सी माइनस कर देंगे, 60 में 38 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 22। यदि इस प्रश्न में आपको b का मान पूछा जाता तो क्या करते हैं? यदि इस प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि b बराबर क्या होगा, b बराबर व्हाट, तो आप क्या कीजिएगा? टोटल a प्लस बी प्लस सी का मान आपको कितना निकला? 60। a प्लस बी प्लस सी में हम क्या माइनस कर सकते हैं? a प्लस सी, a प्लस सी माइनस कर देंगे हम इसमें। a प्लस सी यानी कि ये देखिए c प्लस a है ना, ये दोनों माइनस कीजिएगा तो आपको क्या? b ही बचेगा, तो 42 माइनस कर दीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा? b का मान निकल जाएगा। उसी प्रकार यदि आपको c का मान पूछा जाएगा, c बराबर व्हाट, तो c का मान कैसे निकलेगा? a प्लस बी प्लस सी का मान आपको 60 दिया गया है, इसमें हम क्या माइनस कर सकते हैं? a प्लस बी माइनस कर देंगे, a प्लस बी माइनस करेंगे तो हमको c का मान निकल जाएगा, तो कितना? 40 माइनस कर देंगे। इसी तरह से टोटल प्रश्न आप सोल्व आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपके लिए
फर्स्ट क्वेश्चन जो बना है सेम उसी तरह से प्रश्न आपको दिया गया, ध्यान दीजिएगा। एक बार प्रश्न पढ़ कर देखिए, यहां पे कह रहा है ए तथा बी की मासिक औसत आय दिया गया है, यानी कि मासिक औसत आय कितना दिया गया है, 14,000 दिया गया है। तो यानी कि ए प्लस बी का योग यदि हम निकालें 14,000 में 2 से गुना कर दीजिएगा। पिछले प्रश्न में आपको ए का मान निकालना था, लेकिन यहां पे बी का मासिक आय पूछ जा रहा है। तो यहां पे देखिए ए प्लस बी का यदि हम योग निकालें तो 2 गुना 14,000 कर दीजिएगा। उसी प्रकार आगे क्या दे रहा है, बी प्लस सी का कितना दिया गया है, औसत 15,600। योग निकालने के लिए 2 से गुना कर देंगे 15,600 में, तो कितना आ जाएगा आपका यहां पे, आगे क्या दिया गया ए प्लस सी, इसको भी 2 से गुना कर देंगे कितना में, 14,400 में। अब यहां पे आपको पता है यहां पे कितना है, 2a 2b 2c, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी का मान आपका निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, टोटल को जोड़िए 28,000 प्लस 31,200 प्लस 28,800 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल 88,000 हो गया। अब 2 से कैंसिल कीजिएगा आप 88,000 में, तो कितना आ जाएगा आपका, 44,000 आ गया। अब जैसे 44,000 आ गया ए प्लस बी प्लस सी का मान, आपको यहाँ पे बी का मान पूछा जा रहा है प्रश्न में, तो ए प्लस सी को माइनस कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, बी का मान निकल जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी का मान आप कितना निकाले हैं, 44,000 माइनस a प्लस सी का मान कितना दिया गया यहाँ पे, 28,800। अब इसको माइनस कीजिए, 44,000 में 28,800 माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा 15,200। ये 15,200 क्या निकला आपका, बी का मान निकला। यही पूछा जा रहा था प्रश्न में, बी का मान कितना हो जाएगा, 15,200। अब आपको बताइए कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आपको इस प्रश्न में दूर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का योग निकालने के लिए यदि a प्लस बी का योग निकालना है, यानी कि 2 है तो 2 से गुना करेंगे, यदि a प्लस बी प्लस सी का योग निकालना हो तो 3 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 दिया है तो 2 से गुना कर दिए सब में, तो टोटल को हम जोड़ दिए थे 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c में 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल कितना आ गया आपका 88,000। जब 2 से कैंसिल कीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी का मान आपका 44,000 आ गया। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में b का मान पूछा जा रहा था, तो a प्लस सी को माइनस कर दिए हम 44,000 में, तो 44,000 माइनस कितना कर दिए 28,800, जैसे माइनस किए तो 15,200 b का मान निकल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है एक समूह में विद्यार्थी के औसत अंक 63 है, यानी कि एक समूह में टोटल जितना विद्यार्थी है उसका औसत दिया गया 63, इसमें से 3 का प्राप्तांक दिया गया है, यानी कि 3 का दे दिया है कितना कितना है, 3 का प्राप्तांक 78, 69 और 48 है, तो शेष 6 विद्यार्थी का औसत अंक कितना है। अब यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहले टोटल पता करना पड़ेगा, टोटल कितना विद्यार्थी था। यहाँ पे टोटल शेष आपको 6 विद्यार्थी है और 3 का दे चुका है, तो 6 और 3 कितना 9, टोटल 9 हो गया, टोटल 9 स्टूडेंट हो गया। तो 9 विद्यार्थी का औसत आपको कितना दिया गया था 63, तो 9 विद्यार्थी का योग कितना हो जाएगा आपका 63 गुना 9 कर दीजिएगा। कितना निकल गया 567, टोटल निकल गया 567, और आपका 3 का प्राप्तांक दिया गया, 3 का प्राप्तांक कितना कितना दिया गया है, 3 का दिया गया है 78 प्लस 69 प्लस 48,
क्योंकि यहां पे प्राप्तांक दिया गया 78 प्लस 69 प्लस 48। आप सबको जोड़ेंगे तीनों को तो कितना आ जाएगा, टोटल हो गया हमारा 195। 195 आ गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा था, शेष 6 विद्यार्थी का औसत कितना है। तो पहले शेष 6 विद्यार्थी का योग कितना हो जाएगा, शेष 6 का योग कितना हो जाएगा। योग निकालने के लिए 567 में 195 को माइनस कर देंगे तो 6 का निकल जाएगा हमारा। तो ये दोनों को माइनस कीजिए, 567 माइनस 195, तो आपको दोनों को माइनस कीजिएगा तो टोटल कितना निकल जाएगा आपका, 372 निकल गया। 372 निकल गया आपका। लेकिन योग निकला है, यदि औसत निकालना हो तो क्या करेंगे आप बताइए। यदि आपको कहीं भी औसत दिया रहता है, जैसे यहाँ पे औसत आपको दिया गया था 63, तो योग निकालने के लिए क्या किए, टोटल संख्या से गुना कर दिए। उसी प्रकार यदि योग आपको दिया गया है तो आपको औसत निकालना हो तो टोटल संख्या से आपको भाग देना पड़ेगा। सेम अपोजिट करते हैं, तो औसत निकालना है इसका, औसत निकालना है तो 372 में कितना का निकालना है, शेष 6 का, तो 6 से भाग दे देंगे। तो जैसे 6 से आप भाग दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। अब प्रश्न में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। यहाँ पे समझने वाली एक ही बात था, यहाँ पे कह रहा था एक समूह में विद्यार्थी के औसत अंक 63 दिया गया। जैसे औसत अंक 63 दिया गया, लेकिन आपको पता नहीं इसमें कितना विद्यार्थी है, तो आगे हम प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें से 3 का प्राप्तांक दिया गया, यानी कि 3 विद्यार्थी का खुलासा कर दिया कितना कितना अंक आया है, लेकिन बच कितना गया। अब आगे बोला शेष 6 का बताने के लिए, तो आपको पता चल गया शेष 6 का पूछा जा रहा है और 3 का दे चुका है, तो 6 और 3 कितना, 9। तो टोटल आपको पता चल गया 9 है। 9 से गुना कर दिए हम 63 में, तो निकल गया हमारा 567। लेकिन 3 का प्राप्तांक कितना दिया गया था, 1 का 78, 1 का 69, 1 का 48, तो टोटल तीनों मिलाकर 195। जब इसको हम माइनस कर देंगे हमारा शेष 6 का निकल जाएगा योग। शेष 6 का योग निकल गया 372। लेकिन आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है तो 6 से भाग दीजिएगा तो आपका 62 इस प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया गणित में 28 छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। इसमें 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। शेष छात्रों का औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो विद्यार्थी छोड़ के चला गया उसका औसत कितना था। अब बताइए यहाँ पे क्या कर सकते हैं प्रश्न में। यहाँ पे एक बार प्रश्न को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टोटल कितना स्टूडेंट है, 28 छात्र। तो यहाँ पे 28 छात्र का कुल प्राप्तांक निकालेंगे। कैसे निकलेगा, यदि 28 का औसत आपको दिया गया है कितना, यदि 28 का औसत आपको 50 दिया गया है तो आपको कुल प्राप्तांक निकालने के लिए 50 से गुना कर दीजिएगा 28 में। जैसे आप लोग योग निकालते थे तो टोटल 28 गुना 50 कितना हो जाएगा, 1400 हो गया। अब इसमें क्या कह रहा था, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। टोटल 28 छात्र में 8 विद्यालय छोड़कर चला जाएगा तो बचेगा कितना, 20। तो 20 छात्र का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 20 गुना। लेकिन एक बार प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, इसमें 8 स्टूडेंट विद्यालय छोड़कर चला गया तो औसत में भी कुछ चेंज हुआ होगा। क्या चेंज हुआ है, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले जाने से इसमें शेष छात्रों का औसत प्राप्तांक में 5 का वृद्धि हो जाता है, यानी कि औसत में 5 वृद्धि हो जाता है। पहले औसत आपको कितना दिया गया था, 50। जब 5 का वृद्धि हो जाएगा, 50 प्लस 5 कितना, 55 हो जाएगा। इसमें आप समझ गए होंगे, जब 28 छात्र का औसत 50 था, इसमें 8 छात्र छोड़कर चला गया तो बच गया 20। तो 20 छात्र का प्राप्तांक यदि हम निकाल रहे हैं तो यहाँ के एवरेज में, पहले का एवरेज में 5 का वृद्धि हो गया तो 55 हो गया। तो 55 गुना 20 कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये हमारा 1100 आ गया।
अब इसमें आपको पूछा जा रहा है शेष जो छोड़कर चला गया, कौन छोड़कर चला गया? विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। यानी कि विद्यालय जो छोड़कर चला गया कितना, 8, तो 8 छात्रों का कुल प्राप्तांक कितना निकल जाएगा? 1400 माइनस 1100 कर दीजिएगा तो आपका 300 निकल गया। आपका कितना, 300 निकल गया। 8 छात्र का कुल प्राप्तांक, लेकिन 8 छात्र का औसत आपको पूछा जा रहा है। जैसे औसत पूछा जाए यहां पे, इसका औसत आपको निकालने के लिए पूछा जा रहा है, तो औसत निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 300 को कितना से भाग दे दीजिएगा, 8 से भाग दे दीजिएगा। 300 को 8 से भाग दीजिएगा औसत निकालने के लिए, तो 37.5 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 37.5। अब आप बताइए, प्रश्न में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान देते हैं। 28 छात्रों का कुल प्राप्तांक निकालने के लिए सबसे पहले प्रश्न में दिया गया था 28 छात्र का अंक दिया गया है, औसत में औसत आपको 50 दिया गया है। जैसे कुल प्राप्तांक निकालने के लिए 50 से गुना कर दिया 28 में, 1400 आ गया। उसी प्रकार इसमें बोला 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो कितना बचता है, 8 माइनस कर देंगे तो 20 बचेगा। तो 20 छात्र का यदि हम कुल प्राप्तांक निकाल रहे हैं तो 20 गुना 50 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे क्या बोला, जैसे 8 स्टूडेंट छोड़कर चला गया तो एवरेज में भी क्या हो गया, वृद्धि हो गया। एवरेज क्या हो गया, 5 का वृद्धि हो गया। तो 50 पहले एवरेज था तो 5 का वृद्धि हो जाएगा, तो 55 से गुना कर देंगे तो 1100 निकल जाएगा। अब हमारा देखिए, पहले 1400 था, अब 1100 था, तो यानी कि 300 का डिफरेंस आ गया। 300 का डिफरेंस कैसे हुआ, क्योंकि 8 स्टूडेंट छोड़कर चला गया। तो 8 स्टूडेंट छोड़कर चला गया तो 300 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे योग हमारा कुल प्राप्तांक निकल गया हमारा कितना, 300। लेकिन एवरेज हमको निकालना है तो क्या करना होगा, 8 से हम फिर भाग देना पड़ेगा 300 में। वही 300 में हम 8 से भाग दिए तो 37.5 हमारा निकल गया इस प्रश्न का आंसर। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। इसी तरह से मनीष मोटिवेशनल क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।